नमस्कार साथियों। आज चांद आहें भरेगा, फूल दिल थाम लेंगे, हुस्न की बात चली तो सब तेरा नाम लेंगे। इस गाने के बारे में बात करते हैं। एक खूबसूरत कविता आपके दरपेश है जिसे आनंद बख्शी ने लिखा था। उन्होंने वाकई स्तरीय काव्य दिया है। जब भी जिक्र होता है कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है, जैसा स्वर्ण हार उन्हीं का गढ़ा हुआ है। यह शायद उनकी शब्द रचना की ताकत थी कि एक दिन रास्ता रोककर मेरे एक 20 साल पुराने छात्र ने सड़क पर सुबह सुबह एक गीत सुनाया और बोला, गुरुदेव अपने लिए तो यह भजन है। मैं उसके भावपूर्ण गायन से और एक अंतरे के खूबसूरत बोलों से ऐसा चौंका कि वहीं तय कर लिया, इस गीत पर जरूर बोलूँगा। अब मुकेश साहब का जिक्र भी कर लें। प्रस्तुत गीत को उन्होंने ही गाया है। अक्सर उन्हें बेसुरा बताकर कभी कभी हेठा जताया जाता है, पर मुकेश एक आधिकारिक स्वतंत्र सत्ता हैं। उनके बगैर बहुत से गाने, बहुत सी सिचुएशन और बहुत से किरदार फीके रह जाते। राज कपूर का फिल्मी पात्र मुकेश के बिना अचिंत्य है। सीधे साधे युवा प्रेमी के लिए जो कथा में ठुकरा दिया गया है, ठग लिया गया है और अपनी मोहब्बत को खो बैठा है, मुकेश ही तलत के समानांतर सही चुनाव थे। उनकी आवाज़ में जो गरिमा थी, गहनता थी, ठहराव था और उनकी प्रस्तुति में शरीफ इंसान की जो टीस भरी वेदना थी, वह आम आदमी के दिल में उतर जाती है और उसे उदासी के कोहरे में लपेट लेती है। कभी कभी पलटकर मुकेश को सहज मुर्की लेते थे, जैसी कि आ लौट के आजा मेरे मीत और नैया परी मझधार में एक जगह पर है। वह स्पष्ट करता है कि गाते वक्त मुकेश गीत की आत्मा में विलीन हो जाते थे और अर्थ से उत्पन्न वेदना उनके दिल और आवाज़ का इस्तेमाल कर जाती थी। सहगल के बाद शायद पहला और आखिरी पाक स्वर सहज गायन हमें दिल्ली के मुकेश चंद्र माथुर में मिलता है। यह भी कि घास फूस की छत से कमरे में टप टप पानी टपके तो आप टपकने की व्याकरण देखेंगे या इस पीड़ा पर गौर करेंगे कि बरसात में किसी गरीब का मकान चू रहा है। मुकेश के बेसुरेपन के खिलाफ उनके प्रभावशाली वेदना गायन का पलड़ा यहाँ भारी हो जाता है। फिल्म फूल बने अंगारे सन 1970 के इस गीत में धुन और संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। उन्होंने अंतरों की धुन बेहद मधुर और मौलिक बनाई है। उस हिस्से के कारण बख्शी जी की मनमोहक शायरी हंस के पंख लगा लेती है। मुकेश की गंभीर, दानेदार और निर्मल आवाज़ वीराने में झुलसे फूलों की लड़ी खड़ी करती जाती है, जबकि गीत का अर्थ और धुन हर्ष की मांग करते हैं। यानी इस अदरवाइज रोमांटिक गीत में मुकेश की टीस भरी गायकी प्रफुल्लता के बजाय उदासी का माहौल गढ़ती है। और ऐसा इसलिए कि अलभ्य और अनुपम सौंदर्य किसी नारी का तटस्थीभूत प्रेमी में खुशी के बजाय सहर्ष स्वीकारी हुई वेदना को ही सघन करता है। कहने की जरूरत नहीं कि इस श्रृंगार गीत में सर्वप्रथम काव्य ही चढ़ बढ़कर है। वहीं अच्छी धुन और भाव प्रधान गायन का सोना अपने आप ले आता है। ऐसे गीतों और उनके दौर को भूला नहीं जा सकता, क्योंकि अब ये भारतीय हिंदी सिनेमा की थाती हैं। ये हमें गुजरे हिंदुस्तान से जोड़े रखते हैं। इस बात पर भी गौर करें कि 5वें-6ठे दशक का वक्त अगर इतनी अविस्मरणीय धुनें और इंस्पायर्ड गायकी दे सका, तो इसका कारण आला दर्जे की शायरी की शर्तिया मौजूदगी थी। अब वो आलम कहाँ। नाम और पैसे की जल्दबाज हवस ने कविता, संगीत और आदमी की हत्या कर दी। रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे विदा दीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद,
जय भारत।